हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। अंत में दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आप लोग खुद का यानी स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 22, 23, 24 और 25। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एक सवाल और पूछता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आप कहोगे सर ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। बात करें 24वें तीर्थंकर की तो महावीर स्वामी जो थे दोस्तों जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है भाई, तो आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 और 7 अप्रैल। सभी लोग प्रयास करिएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिएगा, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहां पर हुआ था? साथियों याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो है राजगृह में हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा। और भाई जो भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दे भाई, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बताइए। साथियों, आप सभी को पता होगा कि पानीपत की जो है कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। आपसे पूछता है कभी कभी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप कहोगे सर 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अच्छा, किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पहला युद्ध हुआ था। बात करें दोस्तों दूसरे युद्ध की, तो दूसरा युद्ध होता है 1556 में। कब? 1556 में। और ये युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और दोस्तों तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1761 में हुआ था। किसके किसके मध्य? मराठा और अहमद शाह अफदाली के मध्य हुआ था। यहाँ पर आपसे सवाल करता है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आप कहोगे सर उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सटीक आंसर है। सवाल नंबर 5 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई थी। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 6, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताएं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? चलिए,
साथियों महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1942 में, कब 1942 में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई बताइए। सवाल नंबर 7 का आंसर करें। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1920 में हुई थी और यह पार्टी दोस्तों भारतीय समाज को साम्यवाद की दिशा में अग्रसर करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी बता सकते हो, आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे दोस्त। चलिए, और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें दोस्तों आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए, इसी तरीके से आप लोग जो है अपना प्रेम बरसाते रहें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों कब होती है याद रखें, 1920 में होती है। कहाँ पर होती है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया बताएं। सभी लोग आंसर कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। साथियों आप सभी को पता होगा 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर दोस्तों? लंदन में। आपका यहां पर ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कर दो। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता होगा संसद के व्यय और वित्तीय मामलों की निगरानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे आप कैग बोलते हो, कैग के द्वारा की जाती है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है बताएं। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें भाई। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। दोस्तों आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 12 देखिएगा, संविधान का प्रारूप कब बनकर तैयार हुआ बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिएगा, बताएं संविधान का प्रारूप जो है कब बनकर तैयार हुआ। साथियों 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ, आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। चलिए, सभी लोग आंसर करें सवाल नंबर 13 का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताएं। चलिए, जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्हें दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर है। सवाल नंबर अगला, संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें इस सवाल का। जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, संविधान सभा के जो है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
जिन्होंने दोस्तों संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार की मनमानी कार्यवाही की जांच करना, सरकार द्वारा विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। बताएं। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, ये सवाल पूछा गया है पेपर में, आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका संविधान के किस भाग में वर्णित है? आप कहोगे सर भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बताइए, आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। 244, 45, 50, 56। बताएं। साथियों, आप सभी को पता है राज्यसभा का उल्लेख जो है आप सभी लोग जानते होंगे। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक आपका है लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा गया है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, आप कहोगे सर 250। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सभी लोग आंसर कर दीजिए सवाल नंबर 17 का। बताएं, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए, आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहोगे सर समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से जो है विश्व के बगीचे कहा जाता है? बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दो सब लोग। चलिए, विश्व का बगीचा जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है? आप कहोगे सर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व का बगीचा कहा जाता है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो है क्षेत्र कृषि के लिए जो है उपयुक्त है और यहाँ की जलवायु बहुत ही उपजाऊ होती है। आपका थर्ड ऑप्शन राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बताएं। सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कौन सा दर्रा जो है जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? आप कहोगे सर बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? बताइएगा, कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? बताएं। चलिए, आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बताइए, सभी लोग आंसर करें इस सवाल का। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, अंगूर की राजधानी किसे कहा जाता है? नासिक को जो है अंगूर की राजधानी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले को काला हीरा कहा जाता है? बताइए, काला हीरा जो है किस प्रकार के कोयलों को कहा जाता है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, एंथ्रेसाइट को जो है काला हीरा कहा जाता है क्योंकि यह जो है कोयला अत्यधिक कठोर और उच्च गुणवत्ता का होता है। यह उच्च तापमान उत्पन्न करता है और ऊर्जा उत्पादन में अत्यधिक उपयोगी होता है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार जो है
निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर दे दो सभी दोस्त। चलिए, 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? चलिए, आप कहोगे सर सिक्किम। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सभी दोस्त एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दो भाई, ठीक है? लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है। भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो है कब की गई थी? बताएं, सभी लोग आंसर करें। चलो भाई, पहली पूर्ण जनगणना जो है कब करी गई थी? आंसर करिएगा। चलिए, आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1881 में जो है पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलो आंसर करो सब लोग। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर करिएगा। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। पेपर में पूछा गया है, याद रखें। अगला सवाल, भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? बताइए। भारत में जो है मौद्रिक नीति का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? SBI, केंद्र सरकार, RBI और राष्ट्रपति। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप कहोगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि RBI की स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दीजिए। अगला सवाल, चलिएगा, और पहले गवर्नर कौन थे ये भी बताइएगा। एनीमोमीटर क्या मापता है? बताओ। चलिए, एनीमोमीटर जो है क्या मापता है? हवा की नमी को, हवा की गति को, समुद्र की गहराई को, समुद्र तल से ऊंचाई को। बताइए। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर हवा की गति को मापता है। क्या एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति को मापता है? ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बता दो। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर दो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिएगा, प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप कहोगे सर गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल देखो भाई, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए। चलिए, और किस राज्य की राज्यपाल थी ये भी आप लोग बता सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों बिल्कुल राइट। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। बता दो, सब लोग आंसर कर दो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? चलिए, आंसर करिएगा। यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहोगे सी राजगोपालाचारी। आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे सवाल पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और यहाँ पर जो है आपका सी राजगोपालाचारी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये ब्रिटिश थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। पहला ऑप्शन गलत दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिए इसको। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सभी लोग प्रयास करिएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था 1913 में, ठीक है, गीतांजलि के लिए। कौन सी रचना के लिए? गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग आंसर कर सकते हो। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को दोस्तों पता है 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, भारत का पहला वायसराय जो है कौन था? बताएं। चलिए, अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है, तो हमारा नाम भाई विशाल द्विवेदी है, हमने कई बार आपको बताया है। और कुछ लोग कह रहे थे सर आप अपनी फ़ोटो दिखाइए। भाई फ़ोटो देख कर क्या करोगे आप लोग बताओ। अच्छा, जो लोग भाई व्हाट्सअप पर जुड़े हुए हैं उन्होंने जो है फ़ोटो का दर्शन कर लिया है। आप लोग ऐसा पूछ रहे हैं जैसे हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, कैसे हैं? तो आपको जो है आप इस पर फोकस करिए कि आपको कंटेंट बेहतर मिल रहा है, पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और नाम हमारा जान लीजिए आप लोग, विशाल द्विवेदी हमारा नाम है। चलिए, भारत का पहला वायसराय जो है कौन था? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाला दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। भारत का अगर आपसे पूछा जाए पहला वायसराय कौन था, आपको होगी सर लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बता दो। चलो भाई सब लोग आंसर करो। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? लोकसभा को दोस्तों आप सभी को पता है निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सवाल पूछा गया है पेपर में, याद रखें। चलिए, अच्छा, हमने आपसे कई बार बताया है, आप लोग आंसर करिएगा। संसद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमने कई बार आपसे बताया है। चलिए भाई, तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। चलिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? CV रमन। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? बताइए, आंसर कर दीजिए सभी लोग। चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? बताओ। चलिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है क्या होता है? आंसर कर सकते हो। चलिए, आप कहोगे सर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल पूछा गया पेपर में, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बताइए। भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? बताइए। राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इसके रचनाकार कौन है, सभी आपको पता होना चाहिए। चलो आंसर करो भाई। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, क्या बोलते हैं? और आप लोग आंसर करिएगा कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन दोस्तों एक सेशन में जो है कवर किया गया था, तो उसमें थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई थी। तो भाई बहुत सारे दोस्त इतना कमेंट किए थे कि सर आपने गलत बताया गलत बताया। भाई सही कर लिया करिए, हम भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं हमसे भी, हम तो आपसे बार बार बोलते हैं। तो जो भी गलतियां हो, अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग होशियार हैं भाई। बात करें दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप कहोगे सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका एक मिजोरम, ठीक है। याद रखिएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देख लो। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? बताइए, सभी लोग अपना आंसर छाप दो। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन जो है कोलकाता में गाया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारत भारती की रचनाकार कौन है? बताइए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। भारत भारती के रचनाकार कौन थे? आप कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। बी ऑप्शन वाले साथी राइट हो जाएंगे। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है। इसमें कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। आप सभी को पता है इतनी गर्मी में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। रूम में आप लोग देख रहे होंगे भाई, इस क्लास को अटेंड अगर कर रहे होंगे अच्छे से, तो आप लोग जो है भाई फ़ैन कूलर चला के अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन ये क्लास आपको जो है यहाँ पर सब कुछ ऑफ करके तब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ठीक है भाई। अगर फ़ैन कूलर चालू हो जाएगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, आवाज़ जो है ज़्यादा जाएगी, नॉइज़ ज़्यादा जाएगी, आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। आप कहोगे सर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस दिन दोस्तों भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आंसर कर दीजिए सभी दोस्त। चलिए साथियों, संविधान दिवस याद रखिएगा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप के 26 नवंबर 1949 को जो है आप सभी को पता है संविधान को अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, न्यायपालिका संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। चलिए, न्यायपालिका संबंधी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से जो है न्यायपालिका संबंधी अवधारणा ली गई है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बात करें दोस्तों ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है ली गई है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। अगला सवाल देखें, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए। चलिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर छाप दो आप लोग। चलिएगा, वीणा, सितार, तबला और सरोद। आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताएं। चलिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? सभी लोग आंसर कर दो। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बांसुरी वादक थे। सवाल नंबर नेक्स्ट, और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है सवाल नंबर 50 का आपको आंसर देना होता है। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने साथी, ऐसे कितने दोस्त हैं जो अंत तक क्लास में बने रहते हैं।
साथियों, पन्नालाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी लोग आंसर छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बार सभी लोग लाइक की संख्या बढ़ा दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आपको बहुत सारे कंटेंट देने हैं। जैसे आप सभी को पता है, जियोग्राफी और पॉलिटी दो चीज़ों का 100 क्वेश्चंस कवर कर दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ प्रोवाइड किए गए थे। आप लोग उसको कवर कर लीजिए, चैनल पर पड़ा है। अभी आपको जो है हिस्ट्री का देना है, इतिहास का देना है 100 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है बचता है आपका इकोनॉमिक्स, उसका भी आपको देना है। आप लोग जो है परेशान ना हो, बहुत सारे साथियों का कमेंट आता है, तो सारी चीज़ें की जाएंगी, परेशान ना होइए, धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा। और इसी तरीके से आप लोग बने रहें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें बेहतर स्कोर के लिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।